और खबरों की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रकाश चंद ध्यानी पिटकुल के नए एमडी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव किया। बड़ी खबर, प्रकाश चंद ध्यानी अब पिटकुल के नए एमडी होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बदलाव किया है। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में यह बड़ा बदलाव। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग की कमान सौंपी गई प्रकाश चंद ध्यानी को। पिटकुल के नए एमडी प्रकाश चंद ध्यानी होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती है और इस मौके पर IRDT प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रम हुआ और नमन किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम ने कहा कि तराई भूमि बसाने का काम उनकी ओर से किया गया, साथ ही जमींदारी कानून को भी उन्हीं के समय में आगे बढ़ाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि उनके सपने के उत्तराखंड को और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहां उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जमींदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारी सभी नौजवान पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग हम उस दिशा में काम करें। यही उनको आज के दिवस पर सच्ची उनको श्रद्धांजलि। और लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से धारचूला बाजार में तबाही मच गई। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी में बीती रात मूसलाधार बरसात हुई, जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से धारचूला और उसके आसपास के गांव में बसे लोगों के जो घर हैं वो जलमग्न हो गए। साथ ही पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ कई घरों में मलबा घुस गया। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि लगातार प्रशासन की टीम वहां पर जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लगातार संपर्क भी किए जा रहे हैं लोगों के साथ। राहत बचाव कार्य तेजी के साथ हो रहा है। वहाँ पर अतिवृष्टि होने से, चूँकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन कल रात्रि को, देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो ढह गए हैं। और हम लोग लगातार वहाँ पर संपर्क में हैं। हमारे पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं लगातार उनसे वार्ता कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि अभी स्थिति को, चूँकि इस समय में जो भी बचाव काम है, राहत का काम है, वह सब किया जा रहा है और जल्दी ही उस क्षेत्र के लिए जो है हम लोग जो भी सबसे अच्छा हो सकता है उनके लिए प्रयास कर रहे हैं।
यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले समेत विधानसभा में हुई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली में बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में देवाल तिराहे से रामलीला मैदान तक जुलूस निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस प्रदर्शन के बाद राजेंद्र भंडारी ने थराली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तहसीलदार के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आप सब लोगों को यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में पिछले दरवाजे से भर्ती घोटाले का मामला है, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि हाकम सिंह को गिरफ्तार करके सरकार बड़ी तालियां बजा रही, बड़ी उपलब्धि अपनी मान रही है। किसी होमगार्ड वाले को गिरफ्तार कर लो, अपनी उपलब्धि मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि हाकम सिंह किसके लिए पैसा इकट्ठा करता था, किसके लिए काम करता था? वो नौकरशाह और वो सफेद पोश वो नेता कौन है, उनका नाम क्यों नहीं उजागर हो रहा? ये जांच जब तक बड़े स्तर पे नहीं जाएगी तब तक उनका नाम उजागर नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ एसटीएफ ने जांच करी है, बहुत अच्छी जांच एसटीएफ ने करी है, काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और वहीं कुछ युवकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर असलाह का एक वीडियो वायरल करना महंगा पड़ा। पुलिस ने युवक की छानबीन शुरू कर दी है। एसएसपी ने युवक पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उधम सिंह नगर में हथियारों का प्रदर्शन पर थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये अभी आपके माध्यम से हमें जानकारी मिला है जिसमें एक असलाहों के साथ फोटो खींचा हुआ है। ऐसा कोई फायरिंग वायरिंग का मामला है नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें लीगल कार्रवाई जो बनती है उसको अमल में लाई जाएगी। और सोमेश्वर का रुख करेंगे, जहां पर लोध घाटी के लखनाड़ी समेत कई गांवों में जंगली जानवरों ने किसानों की धान और अन्य फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया। कई गांवों में जंगली सुअरों के झुंड ने रात में किसानों की धान की फसल को खोदकर नष्ट कर दिया। महिला मंगल दल लखनाड़ी के अध्यक्ष कमला गोस्वामी और अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से किसानों को फसल का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने वन विभाग से गांव की सीमा में तारबाड़ पर खेती को बचाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से जंगली जानवर उनकी खेती को चौपट कर रहे हैं। वहीं सरकार इनसे निजात दिलाने की दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर रही, जिस कारण किसानों को खेती से विमुख होना पड़ा। ब्रेक और आपका स्वागत है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित सेंट्रल जेल में 7 सितंबर को मिली सूचना के आधार पर जेल अधीक्षक ने सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण किया था। इसके दौरान उन्हें सेंट्रल जेल के मैदान में जमीन में गड़े हुए 60 के लगभग मोबाइल फोन्स और उनके चार्जर्स मिले। जेल अधीक्षक द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की सूचना एसएसपी उधम सिंह नगर को दी गई, जिस पर सितारगंज कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड ने पूरे सेंट्रल जेल की चेकिंग अभियान की। एक प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें जेल अधीक्षक की तरफ से एक तहरीर हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तो उस तहरीर के आधार पर सितारगंज थाने में इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जाएगी और इस विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 60 मोबाइल मिले हैं, गंभीर मामला है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस फोर्स जितने भी हैं, एसओजी से लेकर अन्य हमारी जो एजेंसीज़ हैं, वो लगातार वहाँ पर इसकी जांच कर रही हैं कि कैसे आया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अगर जेल प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ले जाने वाले कौन था, देने वाला कौन था, सहायता करने वाला कौन था, इन सारी चीज़ों पर बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत होने वाली है एक आध दिन में। लक्सर के पथरी थाना इलाके में स्थित फूलगढ़ और शिवगढ़ नामक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के सेवन से कई ग्रामीणों की जान चली गई। एसएसपी के मुताबिक शराब पीने से 4 लोगों की जान गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। ये आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हमें फूलगढ़ में यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई।
अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का। मसूरी पुलिस ने एक ठग को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शातिर ठग मसूरी में रहकर सुनार की दुकान को संचालित करता था और शातिर ठग के द्वारा लोगों से किट्टी, कमेटी और सोना लेने को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। शातिर ठग लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। इसको लेकर 2 बार NPW और 3 नोटिस कोर्ट ने जारी किए थे, लेकिन पुलिस ठग को पकड़ने में असफल रही। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आदमी ज्वेलर की शॉप चलाता था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने ब्लैंक चेक दे रखे थे और बहुत लोगों का पैसा लेके ये आदमी गायब था। और इससे पहले बहुत सारे जो वारंट आए सब आए, आदमी ने अपना पता छुपा रखा था। तो शोएब अली दरोगा जी ने इसमें चेक किया और इसे मुरादाबाद से ले आए, जहाँ ये छुप के बैठा हुआ था। कुल मिला के हमारे 9 वारंट आज तामील हो गए। ये लगातार के कई लोगों का पैसा लेके बैठा हुआ था, जिसमें 2 नोटिस तो मेरे खिलाफ भी थे। और बाजपुर का रुख करेंगे, जहां पर सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। इसके पास से 75 नशीले इंजेक्शंस बरामद हुए हैं। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया। उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आदर्श नगर की गड्ढा कॉलोनी में एक महिला नशीले इंजेक्शंस बेचने का काम कर रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और छापेमारी करते हुए महिला को गिरफ्तार किया। देखिए, ये अभियान यहाँ पर हमारा चल रहा है। जो नई वाली जनरेशन है, इन लोगों पर ये अवैध तरीके से जो इस प्रकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो है ये ख़राब कर रहे हैं। और जिनमें बच्चों की आदत अगर ये पड़ जा रही है इसकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आगे के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी के अनुसार पर हमारे समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं। कल एक ब्रेक और आपका स्वागत है। काशीपुर का रुख करेंगे, जहां पर दिन पर दिन बाइक चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एक बाइक पर 3 बाइक सवार युवक पुलिस की चेकिंग को देखकर घबरा गए, वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस तत्परता दिखाते हुए एक बाइक पर सवार तीनों युवकों को रोका। पूछताछ के दौरान पता चला कि बाइक सवार बाइक चोर हैं। जिस गाड़ी पर लोग सवार होकर आ रहे थे, वो गाड़ी पूर्व में मुरादाबाद रोड स्थित KVR अस्पताल से चुराई गई थी। पुलिस ने पूछताछ के दौरान चोरी की 5 और बाइक जब्त की हैं। बाइक चोरी की घटनाओं पर हम लोगों ने रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया और ये हमारा जो है लगातार, चूँकि अपराधियों की जो निगरानी और धरपकड़ के लिए हम लगातार चेकिंग वगैरह करते रहते हैं रात को। तो इसी क्रम में कल एक बाइक जो हम चेक कर रहे थे, तो उस पर 3 लड़के सवार थे। एक अरुण कुमार जो कि ठाकुरद्वारा का रहने वाला है, दूसरा युवराज गढ़ी नेगी का रहने वाला है। हरिद्वार का रुख करेंगे, जहां पर हर की पौड़ी पर गंगा घाट, नारायणी शिला और कनखल में पिंडदान और अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आज से हजारों की संख्या में अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। नारायणी शिला पर श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पक्ष पर यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करता है, वो 100 मातृवंश और 100 पितृवंश का उद्धार करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारायणी शिला में भगवान विष्णु के कंठ से लेकर नाभि तक की शिला स्थित है। गया में भगवान विष्णु के चरण और बद्रीनाथ में कपाल की प्रतिमा स्थापित है। वहीं पंडित गंगाधर बलूनी ने बताया कि श्राद्ध में पितरों की पूजा अर्चना और जल अर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जी यहाँ आज से प्रारंभ हो गए हैं। अब की बार थोड़ा तिथियों में भेदांतर आया है, जैसे आज पूर्णिमा तिथि है और साथ में आपकी प्रतिपदा भी लग गई है, लेकिन कल प्रतिपदा और द्वितीया का एक साथ है। और कल मैंने अभी अब कुछ देर पहले मैंने एक शब्द कहा था कि हमेशा, तो कल क्या है कि 1:26 के बाद में क्या आ रही है, द्वितीया आ रही है, और परसों 12 बजे से पूर्व ही है। तो बहुत सारे लोग अपनी सुविधा के अनुसार परसों से हम द्वितीया कर लें, लेकिन गलत करेंगे, क्योंकि दिन के उत्तरार्ध को तिथि जो स्पर्श नहीं कर रही है वो तिथि कभी मान्य नहीं होती पितरों के पक्ष के लिए। तो कल द्वितीया का श्राद्ध हो गया, प्रतिपदा द्वितीया हो गया। ऐसे ही 16 श्राद्धों में दिन के उत्तरार्ध को लेते हुए या कुतुब काल को लेते हुए 10:45 के बाद का समय, वैसे उत्तरार्ध ही है दिन के, लेकिन फिर भी नहीं हो तो 10:45 के बाद का समय लेते हुए इस पितृकर्म को करें, श्रद्धापूर्वक करें। और प्रत्येक जिसकी जो तिथियां हैं उन तिथियों में अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त आपने कार्य करवाना। तो आज से श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर दूर दूर से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा घाट आ रहे हैं। स्नान करने के बाद ब्राह्मण देवता के साथ साथ पूरे विधि विधान और पूजा करके श्राद्ध की विधि को पूर्ण कर रहे हैं। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। देखिए, त्रिवेणी घाट जो है ये साक्षात त्रिवेणी है। यहाँ पर सरस्वती भी साक्षात हैं, यमुना जी भी, गंगा जी भी। प्रयागराज में अदृश्य हैं, यहाँ दृश्य हैं। तो इसका बड़ा महत्व है और देश और विदेश से यहाँ तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते हैं। तो आज सब लोग अपना पितृपक्ष के कारण अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहित समिति की ओर से हमने समस्त सामग्री यहाँ पर रखी है पंडितों के लिए, और सब विधि विधान से यहाँ कर्म किया जा रहा है। और निश्चित रूप से त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी पर किया हुआ पितृकर्म साक्षात होता है, वो उसको शास्त्रों में विधिवत माना गया है। नाधो देना देवा शंख चक्र गदाधम अभ्य पुंडरीकाक्षा पितृमुक्षो वर्धव। ये 16 श्राद्ध क्यों बने, वजह क्या है? देखो, ये 16 श्राद्ध इसलिए बने हैं, जो कर्ण ने जो है कभी जो है अन्नदान नहीं किया था, उसने सिर्फ सोना दान किया। जब कर्ण को ऊपर बैकुंठ में जब कर्ण गया तो वहाँ उसको भूख लगी थी, और उसने कभी अन्नदान तो किया नहीं, उसने सोना दान, उसको सोना, यमराज ने जो है उसको सोना दिया। उसको बोले भाई मेरे को तो भूख लगी हुई है, मेरे को तुम सोना भाई। फिर यमराज ने उसको बोला था तो भाई ऐसा है, तुम जो है तुमने जब अन्नदान तो तुमने किया नहीं, सिर्फ तुमने सोना दान किया है। फिर भगवान कृष्ण यमराज के पास गया, फिर उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये 16 दिन तक फिर मृत्यु लोक में आएगा, फिर अन्नदान करेगा, फिर उसको फिर खाना मिलेगा। और धारचूला के खोतिला में बादल फटने से भारी तबाही हुई। इसमें एक महिला की मौत हो गई। 50 से ज्यादा मकान जलभराव के कारण डूब गए। नेपाल के लस्का गधेरे में भी बादल फटा। नेपाल क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। कई मकान पानी के तेज बहाव में जमींदोज हो गए। बारिश से मुख्य बाजार पे पानी भर गया, काफ़ी सारे मकानों पे मलबा चला गया था। पानी में 50 से ज़्यादा मकान डूब गए। हर ओर तबाही का मंजर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई मकान टूटे। गौशालाएं और निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीनें भी पानी में डूब गईं। धारचूला पे कल रात की बारिश से मुख्य बाजार पे पानी भर गया है। काफ़ी सारे मकानों पे मलबा चला गया था, जिसकी सफाई करने की कार्रवाई की जा रही है। धारचूला के पास पे खोतिला गांव पे जो निचले इलाकों पे मकान बने हुए थे, उसमें काफ़ी सारा जल भरा हो गया था। एक महिला की मिसिंग की सूचना थी, जिसे अभी रिकवर कर लिया गया है और बाकी सारे रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे रेवेन्यू की टीम और काफ़ी सारा प्रशासन का अमला, कुछ सैनिक सोल्जर्स वगैरह भी उसमें काम में लगे हुए हैं। मेरा तो पूरा घर आपदा में डूब गया है। मेरे घर में तो सारे बर्तन बाणे सब डूबे, कुछ से नहीं बचा। ना मेरे पास कपड़े लत्ते भी नहीं है पहनने के लिए, दूसरों का पुराना मिक्सी पहन के आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मैं तो एक तो विधवा महिला हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं परेशान हूँ कि रात को बच्चे। और रुड़की का रुख करेंगे, जहां पर शुक्रवार की देर शाम एक किशोरी को जबरन अगवा करने की सूचना से हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने एक युवक को मौके पर धर दबोचा, उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने लोगों द्वारा पकड़े गए युवक को हिरासत में लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। ये एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है और इसमें भी अभी तक जितना जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें बच्चा चोरी के संबंध में तो अभी साक्ष्य नहीं है। बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज और बाकी के लिए बताया है
तो ये आपके माध्यम से ये अपील है कि लोग कानून अपने हाथ में बिल्कुल न लें और पुलिस को त्वरित सूचना दें, और इस बारे में कोई भी बात होती है और जो भ्रामक सूचनाएं उनका प्रसारण भी जो है माध्यम, जो विभिन्न माध्यम हमारे सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से बिल्कुल ना करें। एक छोटी हमारी बहन थी, उसके मामले में ऐसे आए हुए थे। एक छोटी हमारी बहन थी, उसे किडनैप करने के लिए गए थे, 3 आदमी यहाँ पकड़े गए हैं, तो उसके समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं। हम हमारे भाई हैं, हमारी माँ है, और इसमें 1 या 2 आदमी पकड़े गए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी कार्रवाई हो। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ शिवगढ़ ग्राम में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक्शन लिया जाएगा। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। देहरादून शहर के स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर राजपुर से विधायक खजान दास ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी का काम काफी मंद गति से चल रहा है, इससे आम लोग काफी परेशान हैं। राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि स्मार्ट सिटी की जो कार्यदायी संस्था काम नहीं कर रही, उसको हटा दिया गया है। देखिए, मैंने कहा है अधिकारियों को कुछ फर्क पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का जहां तक था, ये मामला आज का नहीं है। बहुत लंबे समय से मैं अपनी आवाज़ को भी उठा रहा हूं और अधिकारियों को भी चेता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और माननीय जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने भी जाकर के देखा है, स्मार्ट सिटी के काम को जांचा है, परखा है। किंतु स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं और जो कार्यदायी संस्था है वो अपने जबान पर और अपने कार्य में खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि यदि आप 25 तारीख तक आपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं घंटाघर के पास अपने जनमानस के साथ में और स्थानीय व्यापारी हों चाहे स्थानीय नेता हों, उनके सामने धरने पे बैठूंगा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।